दुनिया के इतिहास में क्रिमिनल्स की एक से बढ़कर एक कहानी सुनने को मिलती है, लेकिन साउथ अमेरिका के कोलंबिया देश में एक ऐसा क्रिमिनल था जिसने न केवल खूंखार और ताकतवर होने का नया कीर्तिमान स्थापित किया, बल्कि वह दुनिया का 7वां सबसे अमीर इंसान भी बन गया। कोकेन की इस दुनिया का बेताज बादशाह पाब्लो एस्कोबार 1980 के दशक के अंत तक $25 बिलियन का मालिक था। इतना बड़ा आंकड़ा समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि उस समय कोलंबिया की कुल जीडीपी लगभग $39 बिलियन थी। यानी पाब्लो अकेले ही अपने देश की लगभग 65% जीडीपी अपने पास रखता था। उसकी दौलत इतनी भारी भरकम थी कि वह इसे पैसे की गिनती के बजाय किलों के हिसाब से तोलता था। इतना ही नहीं, वह अपनी दौलत को रखने के लिए बड़े बड़े गोदामों में पैसे भरकर रखता था, जहां हर साल करीब 10% पैसे चूहे कुतर जाते थे। पाब्लो की शानो शौकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वह अपने लिए बिल्डिंग्स, आइलैंड्स, प्राइवेट चिड़ियाघर, फुटबॉल के मैदान, कारें, सबमरीन और हवाई जहाज जैसी चीजों पर पैसा पानी की तरह बहाता था। इतना ही नहीं, वह अपनी बेटी को ठंड से बचाने के लिए लाखों डॉलर आग में जला देता था। फिर भी उसकी दौलत में कोई कमी नहीं आई। दुनिया के सबसे बड़े और अमीर ड्रग माफिया का एक ही नियम था, प्लाता ओ प्लोमो। प्लाता का मतलब था, मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें इतना अमीर बना दूंगा कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां आराम से बैठकर खा सकें। और प्लोमो का मतलब था, अगर तुम मेरे खिलाफ गए तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान को मिट्टी में मिला दूंगा। इस क्रूर नियम की वजह से चाहे पुलिस हो, मंत्री हो, पत्रकार हो या जज, सभी उसकी जेब में थे। जो भी उसके खिलाफ हुआ उसे मौत की नींद सुला दिया गया। पाब्लो की क्राइम हिस्ट्री में 4000 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा गया था, जिनमें 600 से अधिक पुलिस अधिकारी थे। उसका खौफ ऐसा था कि केवल उसके नाम से लोगों की रूह कांप जाती थी। इतना ही नहीं, उसकी ताकत इतनी थी कि उसके इशारे पर देश का संविधान भी बदल जाता था। वह कई बार गिरफ्तार भी हुआ, लेकिन एक शर्त पर कि जेल भी उसी ने बनाई होगी और जेल के गार्ड्स भी उसके ही आदमी होंगे। ऐसे कई रोमांचक पहलुओं से भरी हुई यह कहानी है दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अमीर ड्रग लॉर्ड पाब्लो एस्कोबार की, जिसने अपराध की दुनिया में ऐसा डंका बजाया कि उसके मरने के 20 साल बाद भी कोई उसके जैसा नहीं बन पाया। पाब्लो एस्कोबार फैमिली रिपोर्टेडली हर महीने अमेरिका में 1100 पाउंड रिफाइंड कोकेन की तस्करी करती थी। वह ड्रग ट्रैफिकर था, बिनमोल किलर था, लेकिन कुछ लोगों के लिए एक हीरो भी था। पाब्लो एस्कोबार गैविरिया का जन्म दिसंबर 1949 को कोलंबिया के रियो नेग्रो शहर में हुआ था। वह अपने माता पिता के 3 बच्चों में तीसरे नंबर पर था। उसके पिता एक किसान थे और मां स्कूल टीचर। पाब्लो का परिवार उसके जन्म के कुछ समय बाद मेडेलिन शहर में शिफ्ट हो गया, जहां पाब्लो पला बढ़ा और वहीं की स्कूल में पढ़ाई की। शुरुआत में पाब्लो का सपना लॉयर बनने का था। बाद में वह राजनीति में जाकर प्रेसिडेंट बनने का भी सोचता था, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी, उसकी सोच और नजरिया बदल गया। उसे समझ आया कि दुनिया में सबसे ताकतवर वही है जिसके पास पैसा होता है। पैसा होने पर लॉयर हो या पॉलिटिशियन, सभी को अपनी जेब में रखा जा सकता है। पैसे की अहमियत उसे तब और भी ज्यादा समझ आई जब घर की खराब आर्थिक स्थिति के कारण उसे अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। पढ़ाई छोड़ने के बाद उसने ठाना कि वह जल्दी से जल्दी पैसा कमाएगा, चाहे इसके लिए किसी भी रास्ते पर जाना पड़े। उसने खुद से वादा किया कि अगर 25 साल की उम्र तक उसने $1 मिलियन नहीं कमाया तो वह खुदकुशी कर लेगा। इस जुनून ने उसे अपराध की दुनिया में धकेल दिया। पाब्लो ने अपने कजिन गुस्तावो गवीरिया के साथ मिलकर कई गैर कानूनी काम करने शुरू किए। इनमें फर्जी डिप्लोमा बेचना, साउंड इक्विपमेंट्स की तस्करी करना और कब्र चुराना शामिल था। लेकिन यह छोटा मोटा काम उसे अमीर नहीं बना सकता था, इसलिए उसने बड़े कदम उठाए। 20 साल की उम्र से पहले ही उसने कार चोरी और अमीर लोगों को किडनैप करना शुरू कर दिया। कार चोरी से वह पार्ट्स बेचकर अच्छा पैसा कमाता और किडनैपिंग के जरिए फिरौती वसूलता था। अगर परिवार ने फिरौती देने से इनकार किया तो वह बेरहमी से किडनैप की गई जान ले लेता था। कई बार तो वह बस अपनी धमक दिखाने के लिए पैसे मिलने के बावजूद किडनैप्स को मार दिया करता था। 1971 में उसने इंडस्ट्रियलिस्ट डिएगो एच वारिया को किडनैप किया। पैसे मिलने के बाद भी डिएगो को मार दिया। यह सिलसिला जारी रहा और वह 22 साल की उम्र में मिलियनियर बन गया। उसकी बढ़ती अपराध गतिविधियों से उसका दबदबा बढ़ता गया, लेकिन वह पुलिस की नजरों में भी आने लगा था। कई बार पुलिस की गिरफ्त से बचने के बाद 1974 में कार चोरी के जुर्म में उसे गिरफ्तार कर जेल जाना पड़ा।
जेल में भी उसने हार नहीं मानी। उसने रिश्वत देने और धमकाने के तरीकों से जेल के अंदर भी अपनी पकड़ बनाई। पाब्लो का मकसद सिर्फ पैसा कमाना था, इसलिए जहां ज्यादा कमाई नजर आती वह वहां घुस जाता। पहले चोरी, फोर्जरी, किडनैपिंग और मर्डर करता था, लेकिन जब वह कोकेन के कारोबार से मिला तो अन्य अपराध उसके लिए फीके लगने लगे। 1970 के दशक में अमेरिका में ड्रग माफिया और कोलंबिया के ड्रग ट्रैफिकर्स खूब पैसा कमा रहे थे। इसे अवसर समझकर पाब्लो ने ड्रग व्यापार में कदम रखा। शुरुआत में उसने अन्य ड्रग माफियाओं के लिए काम किया, जिससे उसे व्यापार की बारीकियां सीखने को मिली। उसने तस्करी के रास्ते सीखे और महत्वपूर्ण कनेक्शन बनाए, लेकिन पाब्लो जानता था कि बड़ी सफलता दूसरों के लिए काम करके नहीं मिलती, इसलिए उसने अपना खुद का कार्टेल बनाने की ठानी। 1975 में उसने मेडेलिन के सबसे बड़े कोकेन ट्रैफिकर फाब रेस्पो को मारवा दिया। उसके बाद उसके लोगों को धमकाकर अपने लिए काम करने पर मजबूर कर दिया। इस घटना ने ड्रग ट्रैफिकर्स के बीच उसका आतंक फैला दिया। 1976 में उसने ओचोवा ब्रदर्स, कार्लोस लेडर और होसे रोड्रिगेज गाचा के साथ मिलकर मेडेलिन कार्टेल की स्थापना की। पाब्लो कार्टेल का हेड बना, जो पहले ही कोकेन प्रोड्यूसर्स, ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट्स और करप्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से जुड़ चुका था। पाब्लो कोकेन की सप्लाई के लिए कई अनोखे तरीके अपनाता, कभी कार के टायर्स में छिपाकर, कभी टीवी सेट्स में, तो कभी मछली के पेट में या कंडम्स में। एरोप्लेन के टायर्स में भी कोकेन भरकर भेजता था और ऐसे पायलट्स को हर उड़ान के लिए लाखों डॉलर देता था। कार्टेल का कारोबार तेजी से बढ़ा। पाब्लो ने सबमरीन और एयरक्राफ्ट खरीदकर कोलंबिया के कोकेन को अमेरिका, यूरोप और एशिया तक पहुंचाया। उसकी मासिक आमदनी करोड़ों डॉलर में थी। पाब्लो इतना पैसा कमाता था कि उसे कभी आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ा। पाब्लो एस्कोबार ने खुद को गरीबों का मसीहा भी बताया। उसने मेडेलिन के गरीब इलाकों में स्कूल, अस्पताल, फुटबॉल स्टेडियम बनाए। यह रणनीति इतनी सफल रही कि 1982 में वह कोलंबिया की संसद का सदस्य भी बन गया। लेकिन जैसे जैसे उसके खिलाफ आरोप बढ़ते गए, राजनीतिक दबाव भी बढ़ा। 1984 के दशक में पाब्लो और मेडेलिन कार्टेल ने न केवल पुलिस से बल्कि सरकारी ताकतों से भी टकराव शुरू किया। उसके आदेश पर हजारों लोग मारे गए। पुलिस वालों, राजनेताओं, पत्रकारों की हत्या उसकी पहचान थी। 1991 में पाब्लो ने खुद को गिरफ्तार करवा दिया, लेकिन एक शर्त थी कि उसे खुद की बनाई जेल में रखा जाए। यह जेल उसका किला था, जहां से उसने बाहर भी अपना कारोबार चलाया। 1993 में कोलंबियन पुलिस और अमेरिकी एजेंसियों के संयुक्त ऑपरेशन में पाब्लो को मार गिराया गया, लेकिन उसकी मौत के बाद भी उसके जैसे ड्रग लॉर्ड्स नहीं खत्म हुए। पाब्लो एस्कोबार की कहानी सिर्फ अपराध की कहानी नहीं, बल्कि शक्ति, लालच, डर और राजनीति की भी कहानी है। उसने यह दिखाया कि पैसा कितना ताकतवर होता है और दुनिया में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। पाब्लो का नाम आज भी ड्रग ट्रैफिकिंग की दुनिया में राज करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। नीचे कमेंट में बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। धन्यवाद।